12वीं कक्षा में असफल होने के बाद अधिकांश छात्र निराश हो जाते हैं, लेकिन बड़वानी जिले के खुटवाड़ी गांव के किसान पुत्र चेतन सोलंकी ने हार न मानने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई की, खेती किसानी में परिवार का हाथ बटाया और आखिरकार जेईई एडवांस परीक्षा पास कर आईआईटी खड़गपुर में प्रवेश हासिल कर लिया। ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट और बिजली जैसी समस्याओं के बावजूद चेतन ने अपने लक्ष्य पर फोकस रखा। उन्हें आईआईटी खड़गपुर में एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग शाखा में दाखिला मिला है। चेतन का सपना आधुनिक कृषि तकनीकों को सीखकर अपने क्षेत्र के किसानों तक पहुंचाना है। मेरा जेईई एडवांस का रिज़ल्ट आया है। ये आईआईटी के लिए है। ये भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं इंजीनियरिंग के लिए। तो आईआईटी खड़गपुर में मेरा चयन हुआ है। कौन सी ब्रांच मिली आपको? मेरे को बीटेक इन एग्रीकल्चर मिला है। किस तरह से आपने तैयारी थी, कैसे प्रयास किया आपने यहाँ तक आने के लिए? मैं 12th तक इंदौर में पढ़ाई करता था। फिर मेरा मतलब पहले से ही था कि प्लानिंग था कि मेरे को आईआईटी जाना है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। तो उसके बाद फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया और ड्रॉप मैंने फिर सेल्फ स्टडी पढ़ाई करना चालू किया पीडब्ल्यू से ऑनलाइन। और मैंने पूरा साल घर पे रह के ही पढ़ाई करी पीडब्ल्यू से ऑनलाइन पढ़ाई की। हाँ। क्या चाहते हैं आप? आपने एग्रीकल्चर ब्रांच ली है, क्यों ली है आपने और क्या चाहते हैं? मैंने तो यही सोच समझ के लिया है कि मैं गांव खेड़े का मतलब रहने वाला हूं। मतलब पहले से इधर से सब खेती बाड़ी देखा हुआ हूं। तो मैं इसमें मतलब इसको ही मतलब आगे चल के मतलब इसमें परिवर्तन लाना चाहता हूँ। खेती बाड़ी में इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं इन सब में। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। खेती में क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? वर्तमान में क्या देखा आपने और क्या बदलाव चाहते हैं? वर्तमान में यही कि बहुत सारे मतलब किसानों को जानकारी नहीं रहती है खेती के बारे में, सही खाद के बारे में, बीज के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में, कब क्या डालना है खेती में, मतलब किस फसल कौन सी फसल कब लगानी है। तो इन सब चीज़ों की मतलब अच्छे से जानकारी लेनी है। पढ़ाई शिक्षण इसको ही परिवर्तन करना है। क्या कठिनाई आई इसमें आपको? कुछ कठिनाई तो मतलब आती रहती है, बस ये कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहना पड़ा, आगे बढ़ते रहना पड़ा। घर रह के पढ़ाई किया, थोड़ा बहुत मतलब घर के कामों में भी थोड़ा मतलब सहयोग करते थे। बाकी बस यही घर पे रह के पढ़ाई करे। घर वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया, घर के लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, तो इसी के कारण हो पाया। चेतन के काका ओंकार सोलंकी बताते हैं कि उन्होंने दिन रात मेहनत कर 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई की और साथ ही खेती में भी परिवार का सहयोग किया। सर मैं तो क्या है, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ और मैं सिविल इंजीनियर होकर के मैं एग्रीकल्चर फील्ड में आया हूँ। ठीक है, अब वो बच्चा है अभी, तो उसको सीखने में थोड़ा और समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो अभी उसकी रुचि जा रही है, जिस दिशा पकड़ रहा है, तो मुझे तो बहुत स्वर्णिम रास्ते पे चल रहा है ऐसा लग रहा मुझे। और दूसरी चीज़ क्या है ना सर, कि स्वर्णिम रास्ते से मेरा मानना ऐसा है कि मैं भी खुद किसान हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, मेरा जो भी पीढ़ियाँ निकल गई, मैं जिस परिवेश में हूँ, जिस खेतीबाड़ी में हूँ, या हम जिस परिवेश में हैं, तो हमारी जो पीढ़ियाँ निकल गई है मेहनत करते करते, हड्डियाँ घिसते घिसते। ठीक है, अब वक्त खाली हड्डियों घिसने के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है ना, और साथ ही साथ में फाइनेंशियली भी जो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है, उन सब चीज़ों को अपन क्यों प्रोडक्टिव बना करके, मतलब अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्टिव बना के, स्मार्ट वर्क करके, टेक्नोलॉजी के साथ करके, अगर घर में ऐसा कोई अपना लड़का अगर अच्छी संस्थान में जा करके, और जहाँ तक उसका जो सिलेक्शन हुआ है एग्रीकल्चर के बीटेक के अंदर इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज है वो, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंडिया की जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी, जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च और जितने भी जो चाहे सरकार जो फॉर्मूले लेकर के आती है उत्थान के लिए, चाहे कोई पॉलिटिकल एजेंडे आते हैं, वो कहीं ना कहीं उन संस्थानों से वो डायरेक्टली वो रूबरू वो जानकारी लेते हैं कि भैया हमको क्या करना और क्या नहीं करना इस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो अगर उस संस्थान में अगर अपना घर परिवार का कोई सदस्य अगर वहाँ जा रहा है और वहाँ वो चीज़ें सीख रहा है, तो अपन बहुत हद तक, चूँकि हम अभी भी जैसे खेतीबाड़ी कर रहे हैं, खेतीबाड़ी से रिलेटेड कामकाज कर रहे हैं, तो उसमें बहुत हद तक अपने को सरकार के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, किसानों तक ये चीज़ों जानकारी का संचार होगा। कैसे इसने यहाँ पर पढ़ाई की? आपने भी मार्गदर्शन दिया है इसको?
देखो, मार्गदर्शन तो क्या है, अपना बच्चा है तो अपन उसको बचपन से ही पहली क्लास से ही अपन उसको सिखाते हुए ले करके चले हैं। लेकिन हम तो ये मान करके चलेंगे कि अगर वो आज के समय में किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में सेलेक्टेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को ऐसे समझिए कि सबका परिवार का, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, काका भतीजा, जितने भी जो परिवार के होते, उनका सबका योगदान रहा पहली चीज़। और हम सब जानते हैं आज के समय में कोई चीज़ ऐसी अछूती नहीं रही है कि अपन उसके अंदर का जो स्ट्रगल कितना है, उन जिन पीढ़ियों को उसने जहाँ तक पहुँचा है उसमें कितनी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उन सबको अपन ने कवर करके उसको वहाँ तक पहुँचा है। तो जितनी भी कठिनाई हुई उसका अपन ने सामना किया, उसका अपन ने निदान पाया, और अगर वो लड़का अगर सेलेक्टेड हो गया तो इसका मतलब ये है कि जितनी सारी समस्याएं उसका अपन ने तोड़ निकाल करके अपन ने सक्सेस पाई है। हम चाहते थे कि बच्चा अच्छा पढ़ ले, अच्छी स्कूल में जाके अच्छा पढ़ के बच्चा की आगे की भविष्य सुधार हो जाए, ये सोच रहे थे अपन। तो कैसे तैयारी करी थी चेतन ने? क्या उसको समस्या आती थी? समस्या तो बहुत आई लड़के को, अपन गाँव में रह जे बहुत खर्चा पानी ने सब कभी बहुत दिक्कतें आती, पर कैसे भी करके बच्चे को पढ़ाई कराना था तो हो चुका है। अब वो खेती की पढ़ाई के लिए आगे जा रहा है, तो किस तरह से आपसे भी उसने कुछ सीखा होगा, आपको भी बताया होगा? हाँ, कही छे कि अपन किसान मान से रामू भनला नहीं तोतरा, तो हमको थोड़ा बदलाव हो जाए, बच्चे शिक्षित हो जाए, नौकरी मिल जाए, बाकी परिवार को भी सुधार कर दे, अपन दहेज चाहता है। किसान परिवार से निकलकर आईआईटी तक पहुंचने वाले चेतन सोलंकी की ये सफलता बताती है कि असफलता कभी मंजिल नहीं रोक सकती। अगर इरादे मजबूत हों तो गांव की पगडंडियों से भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। बड़वानी से पंजाब केसरी के लिए संदीप कुशवाहा की रिपोर्ट।